नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे शर्मा एसजीएस के बारे में। इस कंपनी की बात करते इस स्टॉक में लगभग 16.5% के आसपास आज के दिन गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन से हम पहले ही बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें जो है कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट, जो कि सबसे बड़ा Q4 का रिजल्ट कंपनी को मार्केट के मतलब कि मार्केट को अच्छे नहीं लगे कंपनी के रिजल्ट, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, ऐसा जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि जो और भी गिरावट के पीछे का रीजन है हम उसको आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस स्टॉक को लगभग 650 की प्राइस पे बाइंग किया है। अभी देखा जाए तो आज के दिन ये स्टॉक 400 के भी नीचे ट्रेड किया है, मतलब गिरावट हो गई तो स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली है। तो क्या बहुत सारे ट्रेडर्स फंस गए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे रहे, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई दोस्तों, क्या 20 स्टॉक को बाई करना चाहिए, बहुत सारे ट्रेडर्स फंस गए तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने 400 के नीचे भी ट्रेड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 400 के नीचे भी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। लगभग 16.5% के आसपास स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर कंपनी के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक जो है कि मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है। एक गिरावट होने के बाद वापस एक गिरावट देखने को मिलती है, वापस एक गिरावट देखने मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि कंपनी के जो रिजल्ट थे वो मार्केट को एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे ही लगे थे, क्योंकि यहाँ कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपनिंग दिया था, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो गिरावट देखने को मिली। लेकिन आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक 400 के नीचे जो क्लोजिंग दिया ये थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लगा। हालांकि देखिए मार्केट को क्या करें दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिन्होंने भी इस स्टॉक में निवेश किया होगा उस कंपनी में आज के दिन मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो निगेटिव रिएक्ट किए होंगे। हालांकि मैं कंपनी में जो सबसे बड़ा मतलब कि जो गिरावट के पीछे के रीजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट। देखिए दोस्तों, कंपनी के Q4 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो जो ईपीएस है इनका, इससे ज़्यादा इससे पहले इन्होंने इस कंपनी ने मतलब कि ईपीएस एस्टिमेशन बीट नहीं किया था। हालांकि इस बार भी सेम हुआ, फिर भी देखा जाए तो इनसे तो ज़्यादा ही मतलब कि इनसे तो ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट पेश किया था। फिर भी कंपनी में आज के दिन गिरावट देखने को, सबसे पहले उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने में। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके कारण स्टॉक में गिरावट देख रहे। स्टॉक में आज के दिन 18% की गिरावट देख रहे हैं। मार्जिन कॉन्टैक्ट जो हुए हैं दोस्तों इनके फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं Q4 में 18% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कंपनी में लगभग 17-18% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 387 रुपये की प्राइस तक कंपनी आई थी। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं, EBITDA मार्जिन जो इनके हैं दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप कह सकते हैं, EBITDA मार्जिन कह सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट हुए लगभग 430 बेसिस पॉइंट से 430 बेसिस पॉइंट और लगभग आप कह सकते हैं कि 222 बेसिस पॉइंट के हिसाब से देखा गया है। हालांकि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्यू टू हायर कमोडिटीज़ कॉस्ट जो देखने को मिला है एंड एक्सचेंज इन द रेवेन्यू मिक्स देखने को मिला, और इसके बाद जो कि मतलब और भी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा है, जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। हालांकि रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट इतने भी खराब नहीं है कि मार्केट में जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि देखिए अगर आज के दिन मार्केट थोड़ा सा पहले ही न्यूट्रल रहता तो स्टॉक में एक मतलब रिकवरी भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। मार्केट में आप कह सकते हैं कि आज के दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था और बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली थी। हिसाब से कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट भी देखा जाए तो अच्छा ही है। रेवेन्यू भी कंपनी 67% इंक्रीज़ किया है, जो कि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर से 24 से 25% कंपनी का EBITDA मार्जिन और 6% आप कह सकते हैं प्रॉफिट देखने को मिला, जो बहुत इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कुछ इनका लेवरेज बेनिफिट से रिलेटेड कुछ बात करूं तो आप कह सकते हैं जो इनका लेजर मार्जिन्स एंड द हायर इनपुट प्राइस जो देखने को मिलता है, वी बिलीव जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो देखा गया दोस्तों, ये अभी बता रही है कि हम जो कि इस पे मतलब कि हेल्थ केयर सेगमेंट एंड द ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट है उसमें हो सकता है कुछ रिवाइव मार्जिन्स फाइनेंशियल 25 और 26 में देख सकते हैं, ऐसा जो कि उनका मानना है। हालांकि वहीं पे ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड द आईटीज़ की बात करें तो देखिए ये कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो काम है दोस्तों, आपसे बता दें, मदरबोर्ड, सर्किट, प्रिंटर सर्किट बोर्ड जो कि एक आईटीज़ में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड कंपनी काम करती है। लेकिन इसका जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, बेसिकली कंपनी जानी जाती है। तो उसके हिसाब से मतलब जो कंपनी बताया दोस्तों कि इस समय देखा जाए तो ऑटोज़ की बात करें, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या बताया दोस्तों कि इन फाइनेंशियल ईयर मतलब 24 जो Q4 का रिजल्ट है उसमें ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड द आईटीज़, रेलवे सेगमेंट रिपोर्टेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो उनके रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले हैं ऑफ 46%
के हिसाब से आप कह सकते हैं 92% के हिसाब से 147% आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि लगभग 150% के आसपास टाटा मोटर्स का देखने को मिला। उस हिसाब से 40% के आसपास और भी सारी कंपनियों मतलब इस टाइप की ग्रोथ देखने को मिली है। उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूटर ऑफ द वैल्यूम बेस्ड सेगमेंट लाइक ऑटोमोटिव्स की बात करें एंड कंज्यूमर की बात करें तो इंक्रीज लगभग 61% ओवरऑल रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल ईयर 24 से लगभग आप कह सकते हैं 40% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिला। तो इस हिसाब से मतलब जो देखा जाए तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल जो है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद भी आपका रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं, यही बस एक एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद भी अगर मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूं तो इस स्टॉक का जो उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है लगभग 600 रुपये के आसपास उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के बाउंड बिग लो की बात करूँ 301 रुपये का था। हालांकि जो ये 12 महीने में आप कह सकते हैं कि 2023 में देखने को मिला था। ये कंपनी करती क्या है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इंजीनियरिंग द टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब डिज़ाइन में कंपनी इंगेज इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस और इट्स अ प्रोवाइडेड ए हाई मिक्स फ्लेक्सिबल वैल्यूम प्रेसिजेशन जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, काम करती है कंपनी। और वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑफरिंग इंक्लूडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन क्यूब फोटोटाइपिंग्स आप कर सकते हैं, प्रिंटर सर्किट बोर्ड से रिलेटेड, असेंबल से रिलेटेड, बॉक्स बिल्ड से रिलेटेड, रिपेयरिंग एंड रिवर्क से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कंपनी के पास काम आते हुए दिखते हैं। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस है उसको स्ट्रांग ही होते हुए दिखता है। वहीं पे अगर मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग आप कह सकते हैं कि 600 रुपये का दे दिया, जो कि पहले इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 675 रखा था। इसी कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास भी ये स्टॉक है उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि लॉस में तो आपको सेल नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों कि लॉस में आपको सेल नहीं करना है? सबसे पहले तो अगर आज के दिन आप देखेंगे तो 48 लाख 50 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 44% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो कहने का दोस्तों किसी ने बेचा है तो किसी ने बाइंग भी किया। ऐसा नहीं कि स्टॉक में पूरी तरह से 20% का लोअर सर्किट लग गया, जिसके कारण हमको जो है कि डिलीवरी परसेंट में कितना माल उठाया गया, वैल्यूम कितना बना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो इस हिसाब से मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कंपनी में जिन्होंने भी निवेश किया है एक लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर आपने निवेश किया तो लॉन्ग टाइम पर्पज से ही आपको देखना है। हालांकि शॉर्ट टाइम में ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि ओनली पब्लिक और प्रमोटर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे FIs भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हर क्वार्टर में बाइंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको रिजल्ट भी दिखाया, कंपनी ने इसके पहले भी एस्टिमेशन बीट नहीं किया था और कंपनी के रिजल्ट की बात करें इतना कुछ खास रिजल्ट अभी तक भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मैं अगर कंपनी के हायर लेवल से बात करूँ लगभग 40% कंपनी डाउन भी हो चुकी है। वहीं पे अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलता है, लगभग 47% के आसपास आप कर सकते हैं। FIs लगातार इस स्टॉक में बाइंग करते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं DIs की बात करूँ, DIs ने इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके कारण स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि तो वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ 34% का स्टेक पब्लिक में भी देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉक में जो भी रिटेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं आप तो चाहे तो आप फिलहाल के लिए बाइंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अभी तक अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से देखूँ तो कंपनी 27% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर इसको मैं हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 40% के ऊपर ये कंपनी डाउन भी हो गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी चीज़ आपको नोट करना है कि एक समय में जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस टाइम पे भी नहीं चली थी, लेकिन एक टाइम जब चलना स्टार्ट हुआ कंपनी तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के दिया। अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 200% पौने 200% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया था। अगर इस टाइप का रिटर्न चाहिए तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए खेल सकते हैं। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 350 रुपये के आसपास, वैसे गिरने के बहुत ही भी कम चांस है। हालांकि नेगेटिव ट्रेंड है तो 350 रुपये लास्ट आप कर सकते हो। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 450 से 500 के बीच में ट्रेड करने वाली है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।